हर हर महादेव। दोस्तों, जाने अनजाने में हमसे बहुत सारे पाप कर्म होते हैं डेली में। जैसे आप देख लीजिए कि जब हम चल रहे होते हैं तो हमारे पैरों के नीचे पता नहीं कितने छोटे छोटे जीव जंतु आके मर जाते हैं, राइट। और ऐसे ही जाने अनजाने में हम किसी के लिए ऐसा वैसा सोच लेते हैं, है ना। तो वो भी पाप कर्मों में ही आता है। बेशक हमने किसी का नहीं किया बुरा, लेकिन अगर हमने यहाँ से सोच भी लिया ना तो वो कर्म ऐड हो गया, मतलब 50% ऐड हो गया। अगर हमने प्रैक्टिकली नहीं भी किया, अगर केवल यहाँ से भी सोच लिया तो 50% वो वहाँ पर यूनिवर्स में गया और वो ऐड हो गया। इसीलिए कहते हैं शुभ शुभ सोचिए। जो आप अपने लिए चाहते हैं ना वही दूसरे के लिए कीजिए। जो अपने लिए आप करना चाहते हैं वही सामने वाले के लिए सोचिए। इसीलिए कहते हैं सोच अच्छी रखिए, अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, सुना है ना आपने। तो वही है इससे निजात पाने का। पहले क्या होता था, पहले ज़माने में कि ऋषि मुनि थे हमारे या हमारे बुजुर्ग थे, वो डेली में ही उपाय कर लिया करते थे। मतलब डेली डेली स्वाहा हो जाते थे हमारे जो पाप कर्म होते थे। और अभी क्या है, हम संचित किए जा रहे हैं। फिर एक दिन जब घड़ा फूटता है ना पाप का, तब भागते हैं कि अरे अब क्या करें, अरे हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। फिर अपने आप को दूध का धुला हुआ बताते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, तो भगवान ने हमें इतना बड़ा दुख क्यों दिया। भाई ये धीरे धीरे जो घड़ा भर जाता है ना वो इकट्ठा होके फूटता है जब शनि की बारी आती है। उसी से तो लोग डरते हैं। तो अगर अपने कर्मों के प्रति अवेयर हो जाए हम लोग, तो फिर इतना ज़्यादा हमको डरने की ज़रूरत ना पड़े, ना किसी के पास जाने की ज़रूरत पड़े, ना किसी को कुंडली दिखाने की ज़रूरत पड़े। अपने कर्मों के प्रति अवेयर होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय है, जिससे हम बहुत सारी आपदाओं से बच सकते हैं। तो पहले क्या होता था ज़माने में कि डेली एक